आज रामनवमी का आखिरी दिन है। हम भी सत्य सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन दुख इस बात की है कि सनातनी के साथ हम शूद्र हैं, अछूत हैं, नीच हैं। क्या हमारी धर्म की यही पहचान है? आज तमाम जगह पर जुलूस निकाला जाएगा रामनवमी के शुभ अवसर पर। उस जुलूस में वैसे भी व्यक्ति शामिल होंगे जिनको समाज में नीच समझा जाता है, अछूत कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है, यानी कि तमाम बातें उनको अधिकारों से वंचित किया जाता है और हर तरह से शोषण किया जाता है। हिंदू धर्म कहा जाता है कि सनातन जो धर्म है श्रेष्ठ धर्म है। तो क्या यही सनातन की श्रेष्ठता है कि अगर कहीं भी दो हिंदू जब आपस में कहीं पर मुलाकात होती है तो जब तक दोनों हिंदू आपस में एक दूसरे की जाति का पता ना लगा ले तब तक उसके कलेजे की ठंडक नहीं पहुंचती। क्या हमारे धर्म की यही महानता है? सोचने और समझने की बात है। इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लिखते हैं संविधान में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 342 जो है लिखा गया है कि भारत में एससी, एसटी और जो ओबीसी हैं भारत के हिंदू नहीं बल्कि भारत के मूल निवासी हैं। पहले से ही हमें हिंदू नहीं माना जाता है। हम एक अनुसूचित जाति थे, अनुसूचित जनजाति थे और अति पिछड़ा थे। लेकिन बाद में हम अपने जीवन के परिवरिश के लिए या एक सहारा के लिए सनातन धर्म को ग्रहण किया, अपनाया। लेकिन इस धर्म में हमें इज्जत नहीं मिला। कोई भी व्यक्ति तुरंत देखते हैं कि जाति का नाम लेकर या किसी भी तरह का हमेशा शोषण करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हर जगह पर या हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह शोषण किया जाए हर तरह से। जब लोग धर्म का परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन, तो लोग आपत्ति जताते हैं। इसमें आपत्ति जताने की क्या बात है? सोचिए, समझिए कि आखिर लोग क्यों धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि हम हिंदू धर्म है, सनातन ही है, अगर हमें हिंदू धर्म में इज्जत नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे? कोई व्यक्ति चेंज कर सकता है किसी भी धर्म में। तो जिस धर्म में किसी व्यक्ति को जब इज्जत न मिले तो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 कहता है तुम आजाद हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो धर्म को मान सकते हो। हम भी सनातनी हैं, लेकिन दुख इसी बात के हैं कि एक नीच है, अछूत है और शूद्र है और हमें जाति के नाम लेकर बहुत अपमानित या प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में हम भी यह कहते हैं कि हर व्यक्ति वैसा नहीं है, लेकिन अभी भी समाज के लगभग 85% ऐसे व्यक्ति हैं जो शोषण करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, नीच दिखाने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहते हैं। ये हमारी महानता नहीं बल्कि ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी मूर्खता है। काश क्या होता कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते। वैसा समाज जिसमें यह न पता चले कि यह इस जाति का है, इस जाति का है, बल्कि सब एक समान दिखाई दे, तब श्रेष्ठता होगी। लेकिन समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं आया। जुलूस में वो भी व्यक्ति जाएंगे जिनको नीच समझा जाता है, शूद्र कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। वह भी व्यक्ति आज झंडा लेकर जुलूस में तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, जय जयकारा लगाएंगे। लगाओ, कब तक मूर्ख बनते हो तुम? अब बताओ कि दुनिया इतना आगे चल गया, विज्ञान आगा, आप मूर्ख बने हो। आप लोगों को लोग इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग पर जो धर्म की नशा चढ़ी है ना, जिस दिन धर्म की नशा चढ़े उतरेगा ना, तब पता चलेगा कि तुम्हारा समाज और तुम्हारा देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यही हाल हुआ था श्रीलंका का। कहा जाता है कि कर्म से ही धर्म की रक्षा होती है। तो कर्म ही महानता होनी चाहिए, कर्म में महानता होनी चाहिए। और कर्म में यही महानता होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। कोई भी काम हो,
कभी कभी ऐसा काम ना करे, कभी ऐसे वाणी ना बोले जिससे किसी व्यक्ति दूसरे की आहत ना हो, दुख ना पहुंचे। ये हमारी महानता होनी चाहिए। तो हमें सुधार लाना बहुत जरूरी है।